महाराज जी, मैं दुर्गा माँ का उपासक हूँ, गुरु दीक्षा नहीं हुई है, तो क्या मैं तिलक लगा सकता हूँ? यदि हाँ तो कौन सा? प्रत्येक सनातनी भले गुरु बनाया है या नहीं बनाया, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में नहीं है, हिंदू धर्म स्वयं एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, तो आप सनातनी तो ही है, तो तिलक आपको लगाना चाहिए, भले ही आपने गुरु नहीं बनाया। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा तिलक लगाएं, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों के पास अलग अलग तिलक होता है, उसकी अलग अलग महिमा है। तो कौन सा तिलक लगाएं, तो उसको बोलते हैं प्रसादी तिलक। प्रसादी तिलक तो प्रत्येक सनातनी को लगाना चाहिए। जिसके माथे तिलक नहीं, मैं तो उसको हिंदू नहीं मानता कि अब ये कच्चा व्यक्ति है, ये कहीं का नहीं कहीं भी डावाडोल हो सकता है। तो सच्चे सनातनी को, हिंदू को तिलक लगाना ही चाहिए। और आप दुर्गा जी के उपासक हैं तो ऐसी स्थिति में आप तिलक लगाएंगे। आकार में बता देता हूँ, हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग तिलक होते हैं और सबका अपना अलग महत्व होता है। तो 3 प्रकार के तिलक विशेषकर होते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड्र और एक बिंदी के आकार का। तो जो वैष्णव होते हैं वो लगाते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, मतलब नीचे से 2 रेखाएं ऊपर की तरफ। सभी वैष्णव संप्रदायों में यही नियम है, नीचे से 2 रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। अब उनका हल्का सा आकार बदल जाता है संप्रदाय के अनुसार, बाकी रहती है वही 2 ही ऊर्ध्व रेखा नीचे से ऊपर तक, इसलिए उसको ऊर्ध्वपुंड्र तिलक कहते हैं। ये वैष्णव लगाते हैं। जो रामकृष्ण नारायण को मानने वाले वो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते हैं। जो भगवती दुर्गा जी को शंकर जी को मानने वाले वो लगाते हैं त्रिपुंड्र। वो त्रिएक होता है, इधर से इधर, वो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाता है। शंकर जी के मस्तक पर देखा गया, उसमें 3 रेखाएं होती हैं आड़ी तिरछी, उसको त्रिपुंड्र या त्रियक पुंड्र बोला जाता है। ये शैवों को लगाना चाहिए। अब आप है मातेश्वरी के उपासक, तो मातेश्वरी के उपासक का तिलक क्या है? वो ये त्रिपुंड्र भी लगा सकते हैं और साथ में नहीं तो केवल बिंदी, लाल रंग की बिंदी गोल, ये है मातेश्वरी का तिलक। और त्रिपुंड्र के मध्य शैव जो तिलक लगाते हैं ना बीच में, वो भी लाल बिंदी लगाते हैं बीच में, वो भगवती पार्वती का स्वरूप है। और जो त्रिपुंड्र है वो भगवान शिव का स्वरूप है। तिलक में इष्ट देव का निवास होता है। लेकिन आप तो जो किसी भी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो प्रसादी तिलक लगाएं। इसको बोलते हैं प्रसादी तिलक। प्रसादी तिलक तो प्रत्येक सनातनी को लगाना चाहिए। अब प्रसादी तिलक किसको बोलते हैं? वो है, जैसे हम लोग तो लगाते हैं गुरु प्रदत्त, जो गुरु से प्रथम बार मिलता है उसी तिलक को लगाते हैं संप्रदाय के अनुसार, गुरु प्रदत्त। लेकिन जब गुरु नहीं बनाए तो गुरु प्रदत्त तिलक कैसे लगाएं? ऐसी स्थिति में हम प्रसादी तिलक लगाएं। तो प्रसादी तिलक किसको कहते हैं? तो सुनो, अपने इष्ट को जो हम चंदन घिस करके, तिलक घिस करके जो धारण कराते हैं, उससे जो बच जाए उसको हम माथे पे धारण करते हैं, इसको बोलते हैं प्रसादी तिलक। तो आप मातेश्वरी के उपासक हैं, मातेश्वरी को पूजा के समय जो भी आप सिंदूर आदि चढ़ाते हैं और जो बचा हुआ होता है उसी से आप गोल बिंदी लगा लें। यह है गोल बिंदी मातेश्वरी का रूप, मातेश्वरी का चिन्ह। और जो रामकृष्ण को मानते लेकिन दीक्षित नहीं हुए, उनको भी मैं कहना चाहूँगा वो भी प्रसादी तिलक लगा सकते हैं। लेकिन वो प्रसादी तिलक है, चंदन का भगवान को तिलक किया, वही अपने माथे पे लगा लिया। अलग से आकार लगाने की जरूरत नहीं, बस बिंदी लगा दी नीचे से ऊपर तक हल्की सी, बस हो गया, इतना ही। ऊर्ध्वपुंड्र वैष्णव लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रसादी तिलक।